हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे हाई बीपी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो हाई बीपी को हाइपरटेंशन भी बोला जाता है, और अगर हाइपरटेंशन बोला जाता है तो वो लो बीपी होता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे किसी का बीपी बढ़ जाता है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या सिम्टम्स आते हैं और क्या टेस्ट करवाए जाते हैं, कैसे डायग्नोस करना होता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। वीडियो को लास्ट से देखिए, लास्ट से देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो मैं बात कर रहा हूँ हाई बीपी के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बीपी के बारे में समझते हैं। हमारी बॉडी में जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो को पंप करने के बाद में ब्लड वेसल में जितनी स्पीड से ब्लड दौड़ता है, जितनी स्पीड से ब्लड जाता है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बीपी दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक बीपी होता है, एक डायस्टोलिक बीपी होता है। अगर बीपी के नॉर्मल रेंज की बात करें 120 से 180 होता है। अब ये 120 जो होता है इसे सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, और 80 जो होता है डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। अब जैसे कि किसी को बीपी बढ़ता है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि नसों में ब्लॉकेज वगैरह हो सकता है, या फिर नसें पतली होने लगती है, नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। जब नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा, जो ब्लड होगा उसकी सप्लाई यानी ब्लड के जाने का रास्ता जो कम हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड को स्पीड से जाना पड़ेगा, तो उस वजह से बीपी जो बढ़ जाता है यानी ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है। स्मोकिंग वगैरह करते हैं या एज ग्रुप के बाद में भी बीपी बढ़ जाता है। कुछ दबाव के खाने की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। अब ये मैंने आपको जो बताया नॉर्मल रेंज जो बताई बीपी की 120 से 180 होती है, लेकिन कोई अगर 65 साल का कोई व्यक्ति है तो उसका अगर 135 बीपी आता है सिस्टोलिक और 90 आता है उसका डायस्टोलिक, वो भी नॉर्मल में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि एज ग्रुप के हिसाब से ही बीपी अलग अलग हो सकता है। अब जैसे कि बीपी बढ़ता है तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, उसके कैसे पता चलेगा कि बीपी बढ़ रहा है। ये सिम्टम्स जो होते हैं हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं, हर पेशेंट को अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ सिम्टम्स ये हैं जैसे कि हेडेक वगैरह हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, किसी को घबराहट होने लगेगी। बीपी बढ़ने की वजह से अगर ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज वगैरह भी हो सकता है, हाथ पैर पर सूजन वगैरह भी आ सकती है। अब बीपी बढ़ने की वजह से पसीना भी आ सकता है, हार्ट बीट इरेगुलर भी हो सकती है, और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब बीपी बढ़ता है। तो अब इसके अगर इलाज की बात करें, अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसमें क्या इलाज दिया जाता है। इसमें बहुत सारी दवाई होती हैं जो कि बीपी को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। लेकिन ये जितनी भी दवाई होती है कि बीपी की कंडीशन यानी पेशेंट का बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, बाकी उसकी हार्ट की हेल्थ कैसी है यानी दिल की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि जनरली जो ज़्यादातर बीपी को कम करने के लिए टैबलेट दी जाती है, एम्लोडिपिन दिया जाता है। एम्लोडिपिन जो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। तो एम्लोडिपिन जैसे अम्लोकाइन 80 के नाम से भी टैबलेट मार्केट में मिलती है, इसके अंदर एम्लोडिपिन और एटेनोलोल होता है। बीपी को कम करने के लिए एस इनहिबिटर भी दिया जाता है। एस इनहिबिटर का मतलब होता है, एस का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एक तरह की मेडिसिन होती हैं जो कि बीपी को कम करने के लिए दी जाती है। और लोसाटन और टेलमिसाटन भी बीपी को कम करने के लिए दी जाती है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड प्लस लोसाटन की टैबलेट भी आती है मार्केट में, जो बीपी को कम करने के लिए दिया जाता है। टेलमिसाटन और मेटोप्रोलोल भी आता है मार्केट में, जो कि बीपी को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब जैसे ही किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, तो ये टैबलेट खिलाने से, निफेडिपिन टैबलेट कैप्सूल देने से, एम्लोडिपिन टैबलेट देने से बीपी कम नहीं होता है, तो इमरजेंसी में उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इमरजेंसी में लेवेटोलोल का इंजेक्शन लगाया जाता है और फ्रोसामाइड का इंजेक्शन भी दिया जाता है। लेवेटोलोल और फ्रोसामाइड इंजेक्शन दोनों एक साथ भी दे सकते हैं बीपी को कम करने के लिए। ये इंजेक्शन देते ही तुरंत बीपी कम हो जाता है। बाकी अगर आपको टेस्ट कराना होगा, इन्वेस्टिगेशन कराना होगा, किसी का बीपी बढ़ रहा है तो उसमें ये इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल में जो कोलेस्ट्रॉल होगा, ब्लड के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल होगा पूरा मेजर हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी चलानी पड़ेगी। हार्ट की ईसीजी वगैरह करा सकते हैं। बाकी अगर का बीपी बढ़ता है उसकी डाइट भी मेंटेन करनी होती है। नमक यानी सॉल्ट जो होता है NaCl, उसका कम से कम इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑयली फूड्स नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि ऑयली फूड्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है। तो ऑयली फूड्स बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। तला भुना बिल्कुल ही नहीं खाया जाता है। बाकी अगर मोटापा होता है तो एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वजन कम करना पड़ेगा। जब वजन कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगेगा। तो ये गाइस मैंने बताया आपको हाई बीपी का ट्रीटमेंट क्या है। तो आप सब गाइस आपको पूरा समझ में आ गया, और समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।